सुनिए अलाउ कीजिए, सुनिए सुनिए, हेडिंग में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अंत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और है, कल नया सिलेबस सब लोग का जारी हुआ है, एक बार मिला लीजिएगा, हमने भेज दिया है ग्रुप में। जो लिखा है बढ़िया बात, जो नहीं लिखे हैं वो नींद से जागिए और सिलेबस को मिला लीजिएगा। टोटल सब्जेक्ट मैंने भेज दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी सब भेज दिए हैं। तो नया सिलेबस के अनुसार ही पढ़िएगा, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जो चैप्टर नहीं दिया हो सिलेबस में वो नहीं पूछेंगे, इसीलिए भक्ति आंदोलन दिया था। हाँ दिया था, मैं देखा था। हम वो टास्क आप लोग को दिए हैं वो दिख रहा, हमारा काम आप देखने का नहीं है, हमने सब देख लिया है, नहीं गया तो पहुंच जाएगा। ठीक है, सोशोलॉजी का भेज दिया भैया। अब बाद में बात करेंगे, हमारे मुद्दा जो उठा तो उठा लिए, इस बात पर बात करते हैं। तो जो भी ग्रुप में मिला, ग्रुप में जो मिला वही पूछने की क्या जरूरत है भैया। क्या नाम है, प्रमोद? हाँ, ग्रुप खुलो अपना, देखे थे कल सोशोलॉजी में। ग्रुप खुले हो? सब भेजा है। सोशोलॉजी नहीं किया है? ग्रुप खुले हैं, हाँ, सोशोलॉजी है उस पर? तो नहीं है, नहीं है तब सोशोलॉजी का, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी और उसके अलावा और जो 5 मेजर सब्जेक्ट ही दिलवाना। ऐसा नहीं कि वो सब खराब सब्जेक्ट है, वो भी अच्छे सब्जेक्ट है, लेकिन फिलहाल जो इधर को जो चलता है और जिसका डिमांड ज़्यादा है वही जो आप लेकर पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट इधर के हो गए। और उस साइड में अगर देखा जाए तो आपका इंग्लिश का और हिंदी का इलेक्टिव, ये 5 सब्जेक्ट को ही आप चुन के पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो ये 5 सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कहीं पर भी आपको इसका कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। लगभग मोस्टली टीचर ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही डालते हैं, ताकि इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी इसमें उतने सारे बच्चे नहीं आते हैं। और बच्चे नहीं रहने की वजह से ही टीचर फिर उन लोगों को उनको हाथ देना नहीं चाहते, रहे तभी तो पढ़ा जाए। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र, उसमें स्वर्ग नरक, नदियाँ, झीलें, तालाबें, सब उसको क्या हो, कल्पना से परे ये चीज़ें वहाँ पर। अच्छा सर, खराब नहीं, वो भी अच्छे हैं। तो फिलहाल कल जो मेरे पास आया था, जो ग्रुप का आया और मैंने आपको डाला है, उसको देखिएगा और उसी के अनुसार ही पढ़िए। इस बार लगता बहुत कुछ काट दिया गया है। तो भक्ति आंदोलन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत का नाम हम लोग देख लेते हैं। हम पूरा लिखेंगे, दिखा देंगे, केवल हम आपको इसका बारे में समझा देते हैं। अभी लिखाएंगे वहाँ से लिखिएगा। पहला है रामानंद। आप सब जानते हैं, रामानंद का नाम नहीं सुने हो तो मैं पहला सुना दूँ कि रामानंद का परिचय पहले यही से स्टार्ट होता है कि ये रामानंद जो है संत, महत्वपूर्ण संत है। और ये जो भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, याद रखना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यही संत ने लाए थे। उत्तर भारत में जो इसका प्रचार प्रसार करा ये रामानंद ही थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाने वाले रामानंद ही हैं। ये सवाल पूछा गया है, इसको आप देख लीजिए बोर्ड से ही, आप अच्छे से दिमाग में अभी स्टोर कर लो। दूसरी बात, ये रामानंद संत वही रामानंद है जो जिसे कबीर के गुरु के रूप में भी जाना जाता है, जो कबीर दास हुए। अब इनके बाद कबीरदास के बारे में भी लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। कबीरदास जी के जो गुरु, ये कबीरदास जी के गुरु के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। तीसरी बात है, अगर इसके बारे में और जाना जाए, आपके बुक ऐसे बहुत सारे शिष्य इनके हुए थे, लेकिन आपके बुक के अनुसार इनके मेजर जो स्टूडेंट थे वो 5 ही स्टूडेंट थे। उनमें कबीरदास जी भी थे। 5 में क्या है, चलो मैं अपनी किताब सबका देख लेता हूँ। 5 स्टूडेंट कौन कौन इनका थे। कबीरदास लोग भी थे, धर्माचार्य भी था। ठीक है, 5 हिस्सों में इनका नाम दिया गया। देखिए ध्यान सुनना किताब पर कि रैदास, जो भी मैंने बताया, पहला कौन है, रैदास। क्या नाम है, रैदास, ये जाति सार्जन था। दूसरा कबीरदास, अभी मैंने इसके बारे में क्या। तीसरा धन्ना, जाट, ये सब पढ़े थे ना, सब धन्ना, ऐसे बहुत सारे गुण इनके हुए, लेकिन इनके 5 को आपको याद रखना, लिखा दूंगा मैं।
साथ में कहता है कि रामानंद का जन्म जो होता है वो इनका जन्म होता है 1299 में और प्रयाग में होता है। प्रयाग कहाँ जाते हो आप? 1299 प्रयाग में इनका जन्म होता है। इसको एकदम याद रख लेना आप सबको। इनका शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में ही हुई थी। इनका रामानंद का शिक्षा जो हुई थी ये प्रयाग में और बनारस में इनका क्या हुआ था? शिक्षा दीक्षा सब यही पर हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। चलो सही है। ये जो संप्रदाय बोलते हैं कि ये जो धर्म अपनाते थे इनमें कहा गया कि कोई भी ये मतलब जाति का बंधन ही नहीं रहता। ये जाति बंधन को इसने तोड़ दिया। ये कोई जाति बंधन इसमें नहीं चलेगा। सभी धर्मों के लिए ये संप्रदाय है, सबको इसमें आ सकते हैं। और रामानंद की भांति इन्होंने भी रामानुज की बात इन्होंने भी भक्ति का मोक्ष एकमात्र साधन स्वीकार कर लिया कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष को समझा दी कई बार हमने जीवन और मरण के चक्र से अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इसका एकमात्र उपाय है वो है भक्ति। इसके अलावा कुछ नहीं है। भक्ति कीजिए और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और इन्होंने कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या नाम है? राम। अब सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा कि भक्ति अनुमेय अगर करना ही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सीता जी का भक्ति अनुमेय करो, मोक्ष मिलेंगे। ये कुछ मेजर पॉइंट्स है, मैंने आपको लिखाया है, इसको याद जरूर कर लेना। कहीं ना तो रामानंद और इनको प्रयास थोड़ा पॉइंट लिखिए, बहुत काम की चीजें। चालू की बताइए कैसा चालू कर? चालू तो बैठा है ना, तो अपना चालू रख। मतलब जैसे 10वां मैंने उससे बनाओ। चलो क्या बोला था मैं? कबीरदास। कबीरदास के बारे में अगर पढ़े होंगे तो इनके जन्म के बारे में जो है कहीं पर भी सॉलिड नहीं लिखा होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि कबीरदास का जन्म जो हुआ था उनके बारे में कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इसका अभी जो माता पिता पढ़ोगे ना या जिस भी किताब में माता पिता पढ़ोगे वो तो उनका लालन पालन किए थे। एक्चुअली उनके माता पिता कौन थे किसी ने आज तक नहीं जाना। कहानी इसके बारे में लिखा यही गया था कि लहर तारा लहर तारा नाम का एक तालाब हुआ करता था। ये यूपी वही बनारस में है, याद है। तो यहीं पर एक दंपत्ति समझते हो? नहीं समझते हो? दंपत्ति नहीं समझते हो? बहुत समझते। दंपत्ति एक का नाम है नीरू और एक जोड़ा नहीं बोलने से भी चलेगा। पति पत्नी मतलब ही ऑलरेडी जोड़ा होगा। पति पत्नी का जोड़ा क्या होगा? नीरू और नीमा ये ही दंपति थे। किताबों में विभिन्न किताबों में विभिन्न तरह की बातें लिखी गई हैं। आपकी किताब में क्या लिखी वो जान लो। आगे बढ़ा कि नीरू और नीमा एक बार सुबह जो है रास्ते की ओर टहल रहे थे, तभी उनको जो है उसी तालाब के किनारे के तालाब की सीढ़ियों पर है ना, तालाब की जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियों पर से एक बच्चे के क्रंदन की, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये दोनों दंपत्ति जब वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ वहाँ सीढ़ियों पर एक बच्चे को ही देख पाते हैं। बाकी चारों ओर निहारते हैं लेकिन चारों ओर कोई भी लोग नजर नहीं आते। तब जाकर उस बच्चे को वो नीरू और नीमा अपने घर लेकर आते हैं और उनको बड़ी जतन से पालते हैं, पोसते हैं और फिर जाकर उनको बड़े करते हैं। और यही आगे चलकर उन्होंने ही इनका नाम कबीर दिया था। और कहते हैं यही कबीर आगे चलकर फिर कबीरदास बनते हैं। ठीक है, तो कबीरदास के बारे में ये मास्टर जी आपसे यहाँ पर उपलब्ध है। फिर कबीरदास जो है धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बड़े होते हैं। फिर ये निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। यानी इनके अनुसार भगवान तो है, मतलब सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या नहीं है, इस पर मतलब आकार नहीं है कुछ भी। इनको सिर्फ ऐसे ही पूजा करो, आस्था जरूर रखो, लेकिन ये निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ गए। निराकार है, ईश्वर निराकार है ऐसा कहा गया था। बुक में क्या लिखा है जल्दी सुन लो। बुक में लिखा है कि 1440 जैसे 1510 में इसकी मृत्यु हुई थी, आगे बताऊंगा। 1440 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता बुक में कि 1440 में विवादास्पद का मतलब होता है असमंजस वाले, यानी कोई फिक्स नहीं है कब है कब नहीं है।
तो वाराणसी में इसका एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनके एक नवजात शिशु वाराणसी में जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है इस किताब में भी जन्म हुआ था। फिर इनको लेकर वो घर गए और फिर जब कबीरदास बड़े हुए तो इनकी शादी भी हुई। शादी हुई तो पत्नी का नाम था कबीरदास की पत्नी का नाम लोई, लोई नाम था इनके पत्नी का नाम, किताब में लिखा है। और इनके दो बच्चे भी, इनके 2 चिल्ड्रन, दे हैव 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे भी हुए। और कहते हैं ये अपनी संपूर्ण जिंदगी गृहस्थ बिताते हुए भक्ति आंदोलन किया, मतलब भक्ति में रमा रहा। इन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह याद रखना, किसी में फर्क नहीं किया, राम बोलो, रहीम बोलो, हजरत बोलो, अल्लाह बोलो, इनके अनुसार सब कोई बराबर है, कोई अलग नहीं है, एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद, ये सब का घोर विरोध किया और कहा कि अगर कुछ करना तो एकेश्वरवाद को अपनाओ। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद समझते हो, यानी एक ही ईश्वर, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है, एक ही, चाहे आप जिसको मान लो, राम को जो मान रहे हैं, जो रहीम को मान रहे हैं, जो हजरत को मान रहे हैं, जो अल्लाह को मान रहे हैं, जिसको मानना है मान लो, लेकिन ईश्वर एक ही है। यानी आप लोग एकेश्वरवाद की ओर अग्रसरित हो जाओ, इनका यही कहना है। और क्या कहना है इस पर, तो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े, तो यही वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। किस भक्ति धारा का था, तो निर्गुण भक्ति धारा का था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम एक भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी अपना संपूर्ण जीवन गृहस्थ बिताया। गृहस्थ समझ गया ना, शांतिशुदा जिंदगी बिताइए। और इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी क्या होते जी, अनुयायी किसको बोलता है, कई बार होता है कि अनुयायी फॉलोवर को बोलते हैं। जो जिनको अच्छे लगे वो माने, जिनको अच्छे लगे वो नहीं माने। तो जो इनके साथ में मिल गए, जो इनके वचनों को सुनकर कि नहीं ये सब सही बोल रहा है, जो इनको लगा वो इनके अनुयायी बने। और इनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा गया है। एक शब्द को याद रख लेना, कबीरपंथी यानी कबीरदास के अनुयायी को, कबीरदास के फॉलोवर को कबीरपंथी कहा जाता है। और कबीर का जितने भी उपदेश है वो सारा उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ है, क्या सिख धर्म का आदि ग्रंथ शब्द उसमें संग्रहित है, याद रखना। सिखों के आदि ग्रंथ, पुराना ग्रंथ जिनका नाम है शब्द, स्वबोध। इन शब्द में कबीर का यानी कबीर दास जी का जितने भी क्या बोलते उसको उपदेश, वो सारे उपदेश इसी में निहित है। अच्छा, सिखों के क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया था कि सिखों के परा गुरु नानक हुए थे। गुरु नानक और कबीरदास ये दोनों ही क्या थे, निर्गुण भक्ति से जुड़े थे, इसीलिए वहाँ पर उनके पुस्तक में सारी बातें मिलती है। एक चीज और क्या लिखा है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक एक किताब में मिलता है। और बीजक का 3 भाग है, रमन, सवेदी और साखी, ठीक है। बीजक में क्या है, तो कबीर की वाणी, कबीर की वाणी सुने हो ना, अरे कबीरदास की वाणी सुने थे क्या, हाँ वही कबीरदास, कल के आज के वाला है, आज के सब धीरे धीरे हो मना, धीरे धीरे सब हो, माली सींचे 100 घड़ा, क्या उसका ऋतु आए तब फल हो, यही कहता है कबीरदास जी ने। तो कबीर की वाणी कहाँ है, बीजक में। और बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग है, रमन, साखी और ठीक है, ये 3 भाग बीजक के मिलते हैं। चलिए, और अंत में कबीरदास की मृत्यु होना था, वो गया। कब होता कबीरदास की मृत्यु, 1510 में एक जगह है मगहर में कबीरदास का निधन हो जाते हैं। इस बात का लिखो फटाफट लिखो कबीरदास के बारे में। देखिए, कबीरदास का जन्म 1440 में, लिखिए धाय कबीरदास का जन्म 1440 में वाराणसी में। कबीरदास ने आला नहीं रहा, जो आज एनर्जी नहीं आला करेगा मेरे लिए। अब आते हैं गुरु नानक जी के बारे में। आप सब जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। तीसरा नंबर है गुरु नानक। फर्स्ट है सिख धर्म की स्थापना।
के संस्थापक यही है, सिख धर्म की संस्थापक यही है। दूसरी बात है कि गुरु नानक का जो जन्म था 1469 में हुआ था, और मृत्यु की अगर बात करें तो 539, मृत्यु की बात कर लो तो 1539। कई बार से मिलेगा, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। 39 आप याद रखना, 39 बात करता है। इनके देखिए ध्यान सुनना है, इनके पिता का नाम था कालूराम, और इनकी जो माता जी थी, इनके माता का नाम था, क्या नाम था इसका, बोल रहा हूँ जी, माता नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, माता नाम मैं भूल रहा हूँ। इनकी जो पत्नी थी, अब याद आ जाएगा, बटाला के मुर्राज खत्री की बेटी थी सुलक्षणी, से इनका विवाह हुआ था। उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, आगे बढ़े, चीजें चली, और कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था ना, वो अभी जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, उस समय वो पाकिस्तान नहीं था, अविभाजित पाकिस्तान था, अविभाजित पाकिस्तान। तलवंडी, ये तलवंडी याद ना, तलवंडी में ही इनका जन्म हुआ था। और फिर 1539 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु तलवंडी में नाम का गाँव थी करतारपुर में, करतारपुर में इनकी डेथ हो गई थी। आपको इतना ही याद रखना है, याद स्क्रीन से नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे पहले ही आप लोग बहुत पढ़ चुके हो। ठीक, अगर पूछे जाएगा माता का नाम कौन कहा था, मतलब कहाँ से? मैं भी बोल रहा हूँ कि तो माता का। अच्छा यार, तो प्रेसिड का फायदा नहीं है, किताब देख लूँगा क्या, चलिए क्या कर रहा है।